नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान और ख़वातीन में आपकी होस्ट सना नवीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है और आज बाज़ मुअर्रिख़ीन के नज़दीक शब क़द्र के भी होने के गालिब इम्कानात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में आप फरमाते हैं कि शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की शब की फ़जीलत ये भी है कि आज कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ। आज की शब आसमान दुनिया से फ़रिश्ते मलाइका ज़मीन पर उतर आते हैं और हर इबादत करने वाली की इबादत पर उसे दुआएं देते हैं। हर दुआ करने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं और ये सिलसिला तुलुए फ़ज्र तक जारी और सारी रहता है। नाज़रीन इकराम, आज की शब की मुनासबत से हर कोई आज की इस शब की अहमियत को सामने रखते हुए अपने ज़ौक़ और अपनी तबीयत के मुताबिक इबादत में, नवाफिल में और अपनी मग़फ़िरत की दुआओं में मशगूल होगा। आज हर कोई रब ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब करेगा। आज हर कोई उस रहमत खुदावंदी से मुआफ़ी और दरगुज़र का ख्वास्तगार होगा, क्योंकि आज मग़फ़िरत आम है, आज उसकी रहमत जोश में है, आज उसकी मग़फ़िरत अपने उरूज पर होगी। लिहाजा इसे शब तौबा भी इसी वजह से कहा जाता है कि आज कई खुशनसीब बारगाह खुदावंदी से अपनी निजात का परवाना लेंगे। मगर नाज़रीन, कई ऐसे भी होंगे कि जो आज की शब भी रब ताला की बख्शिश और मग़फ़िरत से महरूम रह जाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 अशख़ास ऐसी हैं कि जिन्हें रब ताला शब क़द्र में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं फ़रमाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 अशख़ास कौन सी हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, पहली, आदी शराब खोर, यानी वो शराबी जो इंतहाई दर्जे शराब नोशी का आदी है, जो बहुत बुरी तरह इस लत में मुब्तला है। दूसरा, वालिदैन का नाफरमान, जो वालिदैन का दिल दुखाता है, जो वालिदैन के साथ बदसलूकी करता है, जो वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करता, जो वालिदैन के मामले में अपने रब से नहीं डरता। सरकार ने फरमाया कि आज की शब उसकी मग़फ़िरत भी नहीं होगी। तीसरा आपने फरमाया कि रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, क़ता रहमी करने वाला, क़ते ताल्लुक़ करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा और आज शब क़द्र की शब भी उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी। और चौथा आपने फरमाया कीना परवर, यानी जो दूसरे लोगों के लिए, अपने मोमिन बहन भाइयों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, अदावत रखता है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि आज की शब इन 4 अशख़ास की बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी। नाज़रीन कराम, हम अपने मुआशरे में ये जा बजा देखते हैं कि हर शख्स किसी न किसी की मज़म्मत करता है, किसी न किसी को बुरा भला कहता है, किसी न किसी की ऐब जोई में मुब्तला है, कोई किसी की ग़ीबत करता है, कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी के ऐब बयान करता है। और मकसूद ये है कि हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उसे घटिया दिखाना चाहता है, उसे नाक़िस साबित करना चाहता है।
हर कोई अपनी ज़बान इस काम के लिए इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर इस बात पर गौर करें कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो पता चलता है कि ये सारे अयूब की जड़ हसद है। नाज़रीन कराम, किसी को किसी दूसरे के माल से हसद है, किसी को किसी के जाहो मनसब से हसद है, किसी को किसी दूसरे के इल्म से हसद है, तो कोई किसी की इज़्ज़त और हसब नसब से हसद करता है। अलगरज़ जो भी रब ताला ने वसाइल अता किए हैं, जो नेमतें अता की हैं, जो खैरात अता की है, वो दूसरे के दिल में हसद पैदा करती है। आइज़ा क़ारिब, दोस्त, रिश्तेदार एक दूसरे से हसद करते हैं। एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही शोबे में काम करने वाले आपस में एक दूसरे से हसद करते हैं। कारोबार करने वाले अपने साथी कारोबार से भी हसद करते हैं। अगर उसका कारोबार ज़्यादा अच्छा चल रहा है या तरक्की की तरफ जा रहा है या उसमें बेहतरी आ रही है, तो अपने कारोबारी साथी से हसद करते हैं। दूसरे की इज़्ज़त से हसद करते हैं। अगर किसी की इज़्ज़त ज़्यादा है मुआशरे में, तो उसकी इज़्ज़त से हसद करते हैं, उसके ख़ानदान से हसद करते हैं, हसब व नसब से हसद करते हैं, वसाइल से, इल्म से, अमल से। और ये हसद क्यों करते हैं? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जिसको जो कुछ भी दुनिया में मिला है वो हमने तकसीम किया है उनके माबैन। यानी इस आया मुबारका से ये बात समझ आती है कि जिस भी इंसान को जो जो नेमतें हासिल हैं, जो जो वसाइल हासिल हैं, जिस कदर इज़्ज़त हासिल है, जिस कदर मुआशरे में मुकाम और मर्तबा हासिल है, जो भी मनसब हासिल है और जो भी वसाइल उसे हासिल हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा हैं। कोई भी शख्स दुनिया में आने के साथ अपने साथ लेकर नहीं आया था, बल्कि ये रब की अता करदा नेमतें हैं, ये रब का अता करदा करम है। और तो गोया जो शख्स किसी दूसरे से हसद करता है, वो अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ करता है, वो अल्लाह के फ़ैसले पर एतराज़ करता है, वो अल्लाह के अमर पर एतराज़ करता है। और अल्लाह के फ़ैसले पर, उसकी तक़सीम पर, उसके अमर पर एतराज़ करने वाला अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को कैसे पा सकता है? नाज़रीन कराम, शब क़द्र हो या शब बरात, कोई भी फ़जीलत वाला दिन हो या कोई फ़जीलत वाली रात, हर साहिब ईमान और हर मोमिन मुसलमान, हम में से हर इंसान ये चाहता है कि रब ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। हर शख्स ये चाहता है कि आज के दिन मेरी ये आरज़ू पूरी हो जाए। हर शख्स ये चाहता है कि आज की रात मुझे मेरी मंशा नसीब हो जाए। हर शख्स ये चाहता है कि आज रब ताला मेरी इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमा ले। मगर बहुत से खुशनसीब ऐसे भी हैं नाज़रीन कराम कि जिनकी हर दुआ मकबूल है, जिनकी ज़बान से अदा हुआ हर कलमा बारी ताला की बारगाह में मकबूल है। और वो खुशनसीब लोग कौन हैं? वो लोग जो बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले हैं, जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से रुजू करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और तौबा तलब करने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा और उसका डर इख्तियार करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, वो खुशनसीब लोग जो हर लम्हा रब ताला से डरते हैं, उसकी तौबा और उसका तक़वा इख्तियार करते हैं, उनकी दुआएं कभी रब ताला रद्द नहीं करता, बल्कि उनकी ज़बान से निकला हुआ एक एक हर्फ सीधा अर्श इलाही को जाता है। नाज़रीन कराम, हर चीज़ की एक इब्तिदा है, हर तब्दीली का एक नुक्ता आगाज़ है, और वो नुक्ता आगाज़ भी ये तौबा ही है। तब्दीली ज़िंदगी में तौबा से शुरू हो जाती है। तौबा सोए हुए गाफिल बंदे को बेदार कर देती है। तौबा नींद से बेदार कर देने का नाम है। तौबा अपनी गलतियों
और नाफरमानियों का एहसास पैदा हो जाने का नाम है। हम ये समझते हैं कि शब कदर या शब बारात या किसी बड़ी फ़जीलत वाले दिन या रात में हम जो तस्बीह पकड़कर अस्तग़फ़िरुल्लाह की माला जपते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारी तौबा हो गई और हमने रब के हुज़ूर तौबा कर ली। नहीं नाज़रीन कराम, तौबा किसी तस्बीह का नाम नहीं है, तौबा किसी कलमे का नाम नहीं है, बल्कि तौबा एहसास निदामत का नाम है। तौबा अपनी गुनाहों पर पशेमा होकर रब के हुज़ूर झुक जाने का नाम है। तौबा अपने आमाल की इस्लाह कर लेने का नाम है। तौबा अपने आप को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदल देने का नाम है। और तौबा एक नई तब्दीली के आगाज़ का नाम है। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम सब अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पा जाओ। इससे ये पता चलता है कि उखरवी निजात और फलाह का मदार तौबा पर है। हदीस कुदसी हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह इलाही में एक चैलेंज किया। और वो चैलेंज क्या? उसने कहा कि ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम कि मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक बहकाता रहूँगा जब तक कि उनके रूह उनके जिस्म में बाकी रहेगी। तो इस पर रब ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कि जब तक मेरे बंदे मुझसे बख्शिश और रहमत और तौबा तलब करते रहेंगे, मैं उन्हें बख्शता रहूँगा। नाज़रीन कराम, तौबा का दर कभी बंद नहीं होता, मगर आज की शब तो वो आसमान दुनिया पर आकर ख़ुद फरमा रहा होगा कि है कोई मुझसे तौबा तलब करने वाला, है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूँ। है कोई मेरी बख्शिश और रहमत का तलबगार जिसे मैं अपनी बख्शिश और रहमत से नवाज दूँ। है कोई मुझसे तौबा मांग करने वाला तो मैं उसे उसकी तौबा को कबूल कर दूँ और उसके लिए निजात का परवाना जारी कर दूँ। इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता है तो अल्लाह को इसकी तौबा पर इस बात से भी ज़्यादा खुशी होती है कि जब कोई तुम में से कोई शख्स जंगल में अपनी सवारी पर जाए और उसकी सवारी उससे अचानक खो जाए, जिस पर खाने पीने का सारा सामान लदा हुआ था। फिर वो शख्स मायूस होकर किसी दरख्त की साए में लेट जाए और फिर अचानक वो देखे कि उसकी सवारी उसके सामने खड़ी है और वो उसकी मुहार पकड़कर कहे, खुशी से ये कह दे कि बारी ताला तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। यानी शिद्दत खुशी से, खुशी की शिद्दत से उसके अल्फाज ही पलट जाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस तरह तौबा करता है तो जिस तरह बंदे को अपनी खोई हुई सवारी के मिलने की खुशी होती है, नाज़रीन कराम आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि जब आपकी जान पर बनी हुई हो और वो सवारी जिस पर आपकी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी, आपकी खुराक मौजूद हो, आपके जीने का सामान मौजूद हो और वो आपसे खो जाए, और आप जानते हैं कि जब ऐसी सवारियां एक बार खो जाती हैं तो वो दोबारा नहीं मिला करती। मगर ऐसे शख्स को कि जब वो मायूस होकर लेट जाए और उसकी सवारी उसके पास ख़ुद चल कर आ जाए तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा कि अल्फाज कुरान हदीस पाक के हैं कि वो शख्स खुशी से ये कह दे कि अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो जिस कदर बंदे की खुशी का आलम होता है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे की तौबा पर इससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है। सबसे ज़्यादा
जो अहम चीज़ है वो है अपने तमाम तर सगीरा और कबीरा गुनाहों पर सच्ची तौबा कर लें, उसकी मग़फ़िरत के हक़दार बन जाएं और आज अपनी ज़िंदगी का, अपनी तब्दीली का आगाज़ करें, ताकि दुनिया और आखिरत की तमाम तर खैर और तमाम तर भलाइयाँ हमारा मुक़द्दर बन जाएं। और वो पर्दे जो हमारे गुनाहों के बाइस हमारे और रब की क़ुर्बत के दरमियान हाइल हो चुके हैं, वो गुनाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शवा कर उठिएगा, आज सच्ची तौबा करके उठिएगा, ताकि रब की रज़ा आज हमारा मुक़द्दर बन जाए और रब की क़ुर्बत आज से हमें मिलना नसीब हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।